नमस्कार, नुक्कड़ सभा में आपका स्वागत है। मैं हूँ राव शफात अली। आज हम जनता की समस्याओं को जानने के लिए पहुंचे हैं देहरादून राजधानी के इलाके सिलाकुई में। तमाम जनता यहाँ मौजूद है। जानने की कोशिश करेंगे कि इस इलाके में कौन सी वो दिक्कतें हैं जिनसे इन्हें रोज रूबरू होना पड़ता है। सबसे पहले आपसे बात करना चाहेंगे, सिलाकुई एक इंडस्ट्रियल एरिया है, बहुत सारे रोजगार की संभावनाएं हैं। क्या आपको लगता है कि रोजगार यहाँ लोगों को मिल पाया या नहीं मिल पाया? रोजगार तो देखिए मिला है, लेकिन रोजगार के साथ साथ थोड़ी सी कुछ समस्याएं हैं जिनके लिए प्रयास किए जा रहे हैं, जिनकी समस्याएं दूर हों। और क्षेत्रीय विधायक सहसपुर विधायक सहदेव सिंह पुंडीर जी हैं, जो थोड़ा जिनकी रुचि कम रहती है, जिस कारण से समस्याएं जल्दी समाधान नहीं हो पाता। अच्छा, दूसरा ये कि आपने कहा कि नगर पंचायत का दर्जा नहीं मिला है और बहुत बड़ी आबादी है कि यहाँ पड़ती है, तो क्या इस बारे में आपकी सरकार से बात हुई? हमने 2010 में माननीय निशंक जी मुख्यमंत्री थे, उन्होंने घोषणा की थी। उसके बाद आदरणीय तिवारी जी ने घोषणा की, फिर बहुगुणा जी ने घोषणा की, लेकिन ना जाने क्या कारण है कि वो इसको नगर पंचायत नहीं बना रहे। मैं आपको बताना चाहूँगा, वर्तमान में जो 2011 की सेंसक्स है उसमें विकासनगर नगर पालिका की जो आबादी वो है 13,000 समथिंग, और सिलाकुई की है 16,805। उसके अलावा हमारे यहाँ औद्योगिक क्षेत्र है, लगभग 300 उसमें औद्योगिक इकाइयाँ हैं, जिसमें 60 फार्मा की हैं, जिनमें लगभग 30,000 लोग कार्य करते हैं। उसके अलावा वर्ल्ड जो स्तर के स्कूल हमारे यहाँ हैं और डिग्री कॉलेज जहाँ पे ग्रेजुएशन के कोर्स होते हैं, ऐसे 6 विद्यालय मेरे गांव में स्थित हैं। 8 प्राइमरी स्कूल हैं, 6 राशन की दुकानें हैं, राशन के यूनिट 22,000 हैं, और जो छात्र हैं बाहर के पढ़ रहे लगभग 10,000 छात्र पढ़ रहे हैं यहाँ पे, 30,000 बाहर के श्रमिक हैं। जी, बहुत फायदे। नगर पंचायत अगर बनती है तो उससे काफ़ी फायदे होंगे। दूसरे हम इसके बारे में एक और कहना चाहते हैं, दून घाटी हमारे से सबसे वो लेती है, पर्ची कटवाती है दुकानों से, उन कोई हमारे को आज तक कोई सुविधा उनसे नहीं मिली है। ना कोई लाइट की सुविधा है, किस बात के पंचायत को कराती है उससे इन्वेस्ट। तो इस बारे में तो हमारा ये है। दूसरे ये है कि जब इंडस्ट्रियल एरिया है इतने बड़े स्पेल है, तो इसमें थाना बनना चाहिए जरूरी। चौकी के बजाय थाना अगर यहाँ हो जाए तो उससे थोड़ा क्राइम में भी वो मिलेगा। कि कितनी अहम बात है कि इंडस्ट्रियल एरिया है, बहुत बड़ी बड़ी यहाँ फैक्ट्रियाँ, लेकिन थाने की कोई सुविधा नहीं, अभी तक चौकी है। कुछ नौजवान यहाँ जुड़े हैं, नौजवानों से भी जानने की कोशिश करेंगे। बहुत बड़े फैक्ट्रियाँ हैं यहाँ बड़ी बड़ी, क्या रोजगार आपको मिल पाता है उस लेवल से? जी, रोजगार तो मैं मिलता है, पर यहाँ का कूड़ा कबाड़ जो है वो सही नहीं है। बस क्या सही नहीं है आपको? आप वहाँ वैकेंसी जो निकलती है, आपको रोजगार नहीं मिल पाता, स्थानीय युवाओं को रोजगार नहीं मिल पाता, बाहर के लोग काम? रोजगार तो मिलता है, जो गरीब है लोग उनको कोई रोजगार नहीं देता, उनका पैसे वगैरह मार लेते हैं, ऐसे में ये होता है। फैक्ट्रियों में शिकायत ये है कि जो वहाँ काम करते हैं लोग, उनके कहीं ना कहीं जो तनख्वाह होती है वो नहीं दी जाती है। आपसे भी जानने की कोशिश करते हैं। सिलाकुई बहुत मशहूर इलाका है और बहुत डेवलप भी यहाँ हो रहा है, कहीं ना कहीं कॉलोनियाँ कट रही हैं, बहुत बड़ा एक शिव मंदिर भी मैं यहाँ देख रहा हूँ। क्या लगता है आपको कि समस्याएं आज भी यहाँ बड़े तौर पर हैं? बिल्कुल, क्योंकि जनता का दायरा बढ़ता जा रहा है तो उस हिसाब से समस्याएं भी बढ़ती जा रही हैं। मूलभूत सुविधाओं की कमी है। अभी माननीय प्रधान जी ने बताया, भूतपूर्व प्रधान राठौर जी ने बताया आपको सभी समस्याओं के बारे में। और मेरे मित्र आज़ाद जी ने भी बताया कि मतलब विधायक जी के बारे में बोल रहे थे, तो मैं अपने मित्र से भी कहना चाहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी भी एक बार इस विषय पे मंथन करें कि प्राइवेट स्कूलों में तो चले जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन करने के लिए कि इनका वो करना है, अच्छा वो करना है, सब बात है, लेकिन आज यहाँ के स्कूलों की हालत देखिए। शिक्षक नहीं है, टाट पट्टी नहीं है, बच्चे ऐसे नीचे बैठे हैं, तो कहाँ से भविष्य बनेगा? उस चीज़ को देखिए। रोजगार की बात है, रोजगार सबको है, सब लोग रोजगार कर रहे हैं, लेकिन अब जो काम करना ही नहीं चाह रहा तो उसे घर से जाके थोड़ी बुलाया जाएगा। बाकी स्ट्रीट लाइट नहीं है, नालियाँ चौक पड़ी हैं, सफाई नहीं है। प्रधानमंत्री जी मोदी जी सफाई की बात कर रहे हैं और यहाँ सफाई बिल्कुल हो ही नहीं रही है। हम लोग खुद ही अनुसरण नहीं करेंगे तो फिर दूसरा कैसे करेगा? ग्राम प्रधान के सीमित दायरे होते हैं, सही बात बताई उन्होंने। तो उस सीमित दायरे को बढ़ाने के लिए अगर नगर पंचायत इसे घोषित जल्दी से जल्दी किया जाए तो मैं आपको बिल्कुल सत्य बताता हूँ कि ये क्षेत्र एक बहुत बढ़िया और मतलब सुव्यवस्थित नगर बोला जाए। तो दायरे बढ़ाने होंगे राज्य सरकार को। जनता चाहती है कि नगर पंचायत का इस इलाके को दर्जा मिले और कुछ तरक्की हो सके। बिजली, सड़क, पानी, खंबे, ये दिक्कतें हैं यहाँ। आपको लगता है कि सड़कें टूटी होंगी? बहुत सड़कें टूटी है। जमनपुर का जगह ऐसा हिसाब है जमनपुर का कि पूरा कीचड़ ही कीचड़ सारे गांव में। और साहब हमारे छोटा सा एक व्यवसाय है होटल गढ़वाल भोजनालय के नाम से, तो उसमें इंडस्ट्री से नाला आ रहा, बहुत गंदा नाला, क्योंकि सारी इंडस्ट्री का गंदा पानी उसमें आता है। तो पूरे ग्रामीण बहुत मतलब तंग हो रहे हैं, नीचे सारे घरों में पानी घुसता है वो गंदा पानी। तो हम चाह रहे हैं कि इसमें जो कुछ सरकार करे, जो सीधा इसका नाला निकाल दे, सीधा नाले उसमें डाल दें। नाले की समस्या बता रहे हैं कि बरसात के दिनों में बहुत समस्या नाले से पैदा होती है।
पानी जो है सड़कों पर भर आता है, घर पर भर आता है। सेंट्रल अपटाउन सैलाब के अंतर्गत जो है इंडस्ट्री एरिया के बीच से एक नाला गुजरता है। इस नाले को कई फैक्ट्री वालों ने, एक स्कूल इंडियन पब्लिक ने, ये सैलाब स्कूल है जो है, इन लोगों ने इसको परिवर्तित कर दिया है। परिवर्तित से करते बीच में कुछ फैक्ट्री वालों ने इसको परिवर्तित कर दिया, जिस कारण से इसका स्वरूप चेंज हो गया है। स्वरूप चेंज होने के कारण से, जैसे भाई साहब बता रहे हैं कि हमारे होटल के आसपास जब गंदगी पड़ी जाती है, इसका चौक होने का कारण यह है कि लोगों ने इसमें अवैध कब्जा कर लिया। उस अवैध कब्जे कारणों से जो है वो समस्या उत्पन्न हो रही है। नहीं तो जो प्राकृतिक स्रोत जो उसका बना हुआ था नाले का, उससे ही बना हुआ था, उससे ही चल रहा था। लेकिन जब से इंडस्ट्री आई है, फैक्ट्रियाँ आई है, उन्होंने वहाँ पर गंदगी हो गई है, जिसका निराकरण नहीं हो पा रहा है। नगर पंचायत अगर हमारी सैलाब बन जाती है, सेंट्रल अपटाउन सैलाब बन जाता है, आज मांग है। और बहुत पहले मुख्यमंत्री ने, कैसा नाम, हमारे संघ जी ने भी इसकी घोषणा की थी राजकीय इंटर कॉलेज में, और मुख्यमंत्री हरीश रावत जी ने भी की थी। बहुगुणा जी ने भी एक बार बोला था कि हम इसको नगर पंचायत बनाएंगे, लेकिन इसकी ओर से ध्यान नहीं दिया, जो कि बहुत दुख का विषय है। ग्राम पंचायत इतनी बड़ी है, इस पर इतने संसाधन नहीं है कि जो मतलब ये यहाँ से अपना इसका डेवलप कर सके या यहाँ पे सुधार कर सके, सफाई की व्यवस्था कर सके। जब तक कोई भी आय का स्रोत नहीं होगा तो तब तक इस समस्याओं से हमें जूझना ही पड़ेगा। बिल्कुल, सरकार और नेता वादे कर रहे हैं कि जल्द ही यहाँ नगर पंचायत का दर्जा मिल जाएगा। और सबसे बड़ी समस्या जो उन्होंने बताई वो ये कि जो फैक्ट्रियां हैं, उन्होंने जो एक प्राकृतिक नाला था उसको कब्जा करके छोटा कर दिया। पानी बरसात के दिनों में घरों में भर आता है, सड़कों पर भर आता है। आजाद जी, फिर आपसे बात करना चाहेंगे, यहाँ जो इंडस्ट्री है उसका जो पानी ड्रेनेज होता है, एक नाले का इस्तेमाल वो कर रहे हैं, क्या आपने उनको मना नहीं किया कि प्राकृतिक नाला है, इसमें इंडस्ट्री का जो पानी है वो ना छोड़ा जाए? उसके लिए एक प्रस्ताव बना के भेजा जा चुका है, जिसके लिए काम चल रहा है, वो जल्दी हो जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री तक भी उसको पहुंचा दिया गया है। और जितनी भी समस्या यहाँ पे अभी सारे लोगों ने बताई हैं सेलाकुई के, जैसे नगर पंचायत की है, नगर पंचायत पूरे प्रदेश के लिए बना है, पूरे प्रदेश में नगर पंचायतें बननी है, जिसका कार्य अभी शुरू होने जा रहा है। वो तो ग्राम पंचायत चुनाव के कारण जिसको डिले करा गया था, अभी जल्दी शुरू कर दिया जाएगा वो। सर, आपको क्या लगता है कि सिलाकुई काफ़ी मशहूर इलाका है, लेकिन यहाँ दिक्कतें भी बहुत हैं, समस्याएं भी बहुत हैं। आपके हिसाब से कौन सी ऐसी दिक्कत है जो हर दिन आप रूबरू होते हैं? ऐसा है, सबसे पहले तो यहाँ पर बिजली की समस्या है। वो फैक्ट्री से लोग रात को आते हैं, यहाँ पर कोई लाइट नहीं है। दूसरा, यहाँ पर जब हमारी इंडस्ट्रीज एरिया घोषित हुआ था, तब ये हुआ था कि 70% यहाँ के आदमी काम करेंगे, जो कि अभी भी उनको रोज़गार नहीं मिल रहा है, फिर भी रोज़गार है। तो गवर्नमेंट एक प्रस्ताव तो रख देती है कि यहाँ के लोकल आदमियों को 70% नौकरी मिलेगी, लेकिन उसके बाद कोई ख्याल नहीं करता। दूसरा, बिजली और पानी की तो समस्या है। जो बाहर से फैक्ट्री से आने वाले लोग हैं, क्या गवर्नमेंट उनके बारे में सोचती है कि इनको गैस कहाँ से दिया जाएगा, ये खाना किसमें बनाएंगे, क्या इनके लिए मिट्टी का तेल उपलब्ध करवाया जा रहा है कि नहीं करवाया जाएगा, गैस कहाँ से आएगी? तो जब इनके लिए प्रबंध नहीं है, इसीलिए गैस यहाँ ब्लैक भी हो रही है और आम जनता उससे परेशान हो रही है। दावे किए जा रहे हैं सरकार की तरफ से, लेकिन काम 0/0 है। सर, आपसे भी बात करना चाहेंगे, क्या लगता है आपको यहाँ समस्याएं कौन सी? समस्या एक हो तो हम बताएं भी, अब समस्या इतनी है क्या बताएं यहाँ पे। एक तो यहाँ पे नशे का कारोबार कुछ ज़्यादा हो रहा है, यहाँ पे लोकल जितने यंग बंदे हैं सब नशे में बर्बाद हो रहे हैं, और कानून व्यवस्था बहुत ख़राब है, कोई बोलने वाला नहीं है। अगर उनको कोई पकड़ भी लेता है तो 2 मिनट में उनको छोड़ा दिया जाता है। तो यहाँ पे बाहर के वर्कर्स और स्टूडेंट आने की वजह से काफ़ी माहौल ख़राब हो चुका है, जो कानून व्यवस्था बहुत ख़राब है यहाँ की। कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा चुकी है और युवा नशे की गिरफ्त में आ रहे हैं। सर, आपको लगता है कि नशा एक बहुत बड़ी समस्या बन गया है और युवा आसानी से इसकी चपेट में आ जाते हैं? हालात यहाँ के ये तो है, नशे समस्या है, लेकिन पुलिस कार्रवाई भी कर रही है इसमें। थाना सहसपुर के रिकॉर्ड है, उसमें 1 साल के अंदर बहुत अपराधी पकड़े उन्होंने, लेकिन अब एकदम तो कुछ नहीं लगाया, लेकिन प्रयास पुलिस का है इसमें। सहमत, पुलिस प्रयास करती है, लगातार यहाँ पेट्रोलिंग होती है। हाँ, लगातार पेट्रोलिंग होती है, गश्त होती है यहाँ पे। नशे का कारोबार बता रहे हैं कि नशे का कारोबार यहाँ सिर चढ़कर बोल रहा है, जो युवा है नशे की गिरफ्त में आ रहे हैं। सर, आपसे भी जानना चाहेंगे, आप यहाँ के पुराने व्यक्ति हैं, आसपास के इलाके को अच्छी तरह जानते हैं, क्या लगता है आपको जो तरक्की यहाँ होनी चाहिए वो हुई? बिल्कुल नहीं, वो तरक्की तो यहाँ बिल्कुल नहीं हुई। और यहाँ की पब्लिक का कहना भी बिल्कुल ठीक है कि यहाँ पर लोग नशे का कारोबार है वो ज़रूरत से ज़्यादा है, और यहाँ कोई भी ना तो पुलिस की तरफ से ना प्रशासन की तरफ से कुछ भी ऐसा नहीं किया जा रहा है कि नशे के कारोबार को लगाम लग सके। नशे के साथ साथ यहाँ सड़क ठीक है, बिजली ठीक है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ना ही यहाँ सड़कें ठीक हैं, ना ही यहाँ बिजली टाइम से आती है, और बिल्कुल भी कुछ भी ठीक नहीं है।
सर आपसे भी जानना चाहेंगे, क्या आपको लगता है तबरेज जी, आप ही बताइए, क्योंकि तबरेज हमारे यहाँ के स्थानीय संवाददाता है और अच्छी तरह से इस इलाके की पूरी परख रखते हैं। तबरेज जी, क्या आपको लगता है कि जो दिक्कतें यहाँ हैं उन पर जल्द सुनवाई होनी चाहिए, और दिक्कतें कौन कौन? जी बिल्कुल, सबसे बड़ी समस्या तो यहाँ का जो औद्योगिक क्षेत्र है विकास नहीं हो पाया है। जो बात करें चाहे बिजली की हो या यहाँ के स्वास्थ्य सेवाओं की हो या शिक्षा व्यवस्था की, लेकिन जो देखने में आया कि कुछ भी ऐसा विकास नहीं हो पाया जो यहाँ की मूलभूत सुविधाएं वो पूरी हो सकें। ये तबरेज है, हमारे स्थानीय संवाददाता है, कहने कि स्वास्थ्य की समस्या है, सड़क बिजली पानी की समस्या है, अभी तक कोई विकास नहीं हो पाया। सर आपके पास एक बार फिर से हम आए हैं, जिस तरह से वादे करते हैं नेता चुनाव के दौरान कि आपकी सड़क बिजली पानी सब दुरुस्त कर देंगे, क्या उन वादों पर खरा उतर पाते हैं? राजनीति में नेताओं का काम ही है वादे करना, लेकिन वादों पर खरा उतरना अगर किसी को सीखना है तो आज जो वर्तमान प्रधानमंत्री जी हैं उनसे सीखें। केंद्र की योजनाओं के अगर अनुरूप कार्य करें मुख्यमंत्री जी तो हर नगर, हर जिला, हर तहसील, हर ब्लॉक स्वच्छ मिलेगा, साफ मिलेगा, स्वस्थ मिलेगा। लेकिन मैं देख रहा हूँ यहाँ के हालात तो बिल्कुल उसके उलट हैं। यहाँ तो ना सफाई है, ना बिजली, ना पानी। यहाँ अभी जो वर्तमान की परिस्थितियाँ हैं, मूल कारण वही आ रहा है कि नगर पंचायत बनने पे जब मत बढ़ेगा तभी तो जनता को हम लोग खर्च कर पाएंगे, जनप्रतिनिधि अच्छा चुनेंगे, तभी तो हम लोग सब जगह बैठ पाएंगे। जब वो समस्याओं का निराकरण तभी होगा जब पूरी बात ऊपर तक जाएगी, शासन प्रशासन सुनेगा तब। जब सुनवाई ही नहीं होगी तो फिर कहाँ से होगा? कोई सुनता ही नहीं है। अतिक्रमण देखो आप कितना है, ब्रेकर नहीं है यहाँ पे रोड पे, रोज एक्सीडेंट होते हैं, रोज की मृत्यु होती है। आप भी टीवी रिपोर्टर हैं, आप भी देखते हैं बराबर, टीवी पे बराबर चल रहा है, न्यूज पे चल रहा है। कोई वो नहीं है, नशा का कारोबार दबा के चल रहा है। अभी वर्तमान में यहाँ पुलिस जो है अच्छी है, इस कारण थोड़ा कम है। वर्तमान पुलिस अधिकारी यहाँ पे वास्तविकता में यथास्थिति ये है कि अच्छे हैं, इस कारण वो थोड़ा कम है। लेकिन पहले के फ्यूचर देखो, आगे का फ्यूचर देखो तो आपको पता चल जाएगा कि क्या होने वाला है। इंडस्ट्री हब है, इंडस्ट्री हब में से इंडस्ट्री आधी चली जा चुकी है क्योंकि एक्सटेंशन नहीं मिल रहा है, एक्साइज ड्यूटी नहीं बढ़ा रहे, तो वो तो जाएंगे, फिर कहाँ जाएंगे? रोजगार नहीं होगा तो आदमी कहाँ जाएगा? वो चीज़ एक मुद्दा है। जनप्रतिनिधि जो यहाँ के हैं सोए हुए हैं, सुनते ही नहीं है। जनप्रतिनिधि सोए हुए हैं। सर आप बुजुर्ग हैं, आपको लगता है कि एक तो नशे का कारोबार यहाँ बहुत है, और दूसरा जैसे उन्होंने कहा कि इंडस्ट्रियाँ बहुत हैं, रोजगार नहीं मिल रहा है, और तीसरा एजुकेशन हब है। क्या आपके बच्चों को यहाँ शिक्षा मिल पाती है, एडमिशन आसानी से हो पाता है? ना जी ना, एडमिशन नहीं करते हैं ये स्थानीय लोगों का, बाहर के लोगों का एडमिशन कर देते हैं। इनकी ये सरकार क्यों है? यहाँ के आदमी को कोई पूछ नहीं है। यहाँ के आदमी को कार्ड नहीं बनता है, वोटर कार्ड नहीं बनता है, ID नहीं बनती है, बाहर के पटक से बन जाता है 1 मिनट में। ये पता नहीं कैसे करते हैं। तो बहुत समस्या है कि बाहर का आदमी आकर के एकदम ID बनवा लेता है। बाहर का आदमी पहले यहाँ वो कर देता है पहले। क्यों बाहर के जो लोग हैं, कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियाँ हैं, तो जाहिर सी बात है कि बाहर की लेबर यहाँ पड़ी है, उनको प्राथमिकता दी जा रही है, आप लोगों को नहीं? हाँ, हमारा जब ये 85 में जमीन अखबार हुई थी इंडस्ट्री के लिए, सरकार का स्पष्ट प्रावधान था, उसका गजट था कि हम सिलाकुई के आदमी को नौकरी देंगे और जो भू प्रभावित परिवार है उनको नौकरी देंगे। एक और सरकार 70% का ढोल पीटती है, वो भी अधूरा है। लोकल के ऊपर मैं नहीं मानता है। और बहन भी तो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे हैं, उनके फंड मार लेते हैं ठेकेदार लोग, और जो केवल वो श्रमिक का कर लिया था, 4 क्लास कर लिया था। जबकि हमारे जो पढ़े लिखे नौजवान हैं, अच्छी पोस्टों में ग्रेजुएशन है, BBA का रखा, MBA का रखा, वो भटक रहे बेचारे। नौजवान भटक रहे हैं, MBA BA करे हुए। जो इंडस्ट्रियां हैं उनसे आप लोगों ने गुहार लगाई है कि स्थानीय लोगों को रोजगार? कई बार हमारे जनप्रतिनिधि लोग जो है इनके पास गए हैं, लेकिन ये लोग जो हैं इतने शक्तिशाली लोग हैं, इतने इस तरह के लोग हैं कि ये अपने जो जनप्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधियों को भी इतना महत्व नहीं देते। क्योंकि जनप्रतिनिधि महत्व इनके लिए तो केवल मुख्यमंत्री है या केंद्र में जो केंद्र से जो उनको फायदा पहुँचाते हैं वही लोग इनके लिए हैं, बाकी लोगों की ये सुनती नहीं है। केवल यहाँ का आदमी तो उन्होंने केवल 12 घंटे के लिए एक मजदूर के रूप में लिया हुआ है, और जिसको कि मतलब आधे घंटे का 20 मिनट का लंच जैसे देते हैं और बाकी 12 घंटे तक काम कराते हैं। मतलब 8 घंटे की जगह 12 घंटे काम होता है कई फैक्ट्रियों में। और यहाँ तक कि बहुत बार जब रात को 8:30 बजे 9 बजे तक ये मजदूर लोग जो घर आते हैं, बेचारे फैक्ट्री वाले लोग घर आते हैं, बहुत बार गैस के लिए भटकते रहते हैं, खाली सिलेंडर लेकर, छोटा वाला सिलेंडर लेकर भटकते रहते हैं। मैंने खुद एक बार अजीज कुरैशी जो हमारे माननीय राज्यपाल थे, उनको एक संबंधित लेटर दिया था, उनके पते पे भेजा था कि संज्ञान ले, सरकार को संज्ञान ले इसमें कि जो